नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की ताजा और बड़ी खबरें। और आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे कमेंट में जरूर बताना। आज की पहली खबर है पीएम सूर्य घर योजना, खर्च की चिंता नहीं, अब किराए पर छत दो और रूफटॉप लगवाओ। ऊर्जा मंत्रालय ने शामिल किया रेस्को एंड यूएलए मॉडल कार्ड। स्थिति यह है कि राज्य की तीनों बिजली कंपनियों में पीएम सूर्य घर योजना के तहत 3 किलोवाट क्षमता के रूफटॉप लगाए जा रहे हैं, लेकिन सब्सिडी मिलने पर भी खर्च को देखते हुए उपभोक्ता योजना के तहत रूफटॉप लगाने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। राजस्थान सरकार ने शुरू की बजट की तैयारी। उधर राजस्व जुटाने में पिछड़ेपन पर उधार लेने और सब्सिडी में आगे राजस्थान में 19 फरवरी को पेश होने वाले अगले वित्तीय वर्ष के बजट की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन मौजूदा वित्तीय वर्ष में राजस्व जुटाने की रफ्तार कमजोर है। चुनावी साल होने के बावजूद पिछले वित्तीय वर्ष के पहले 9 माह में राजस्व लक्ष्यों तक पहुंचने की गति मौजूदा वित्तीय वर्ष के मुकाबले तेज रही। मात्र 50 रुपए में फर्जी आधार और पैन कार्ड। टोंक पुलिस ने मास्टरमाइंड को दबोचा तो खुले सारे राजस्थान के टोंक जिले में पुलिस ने फर्जी दस्तावेज बनाने वाले मास्टरमाइंड नीरज कुमार मीणा को गिरफ्तार किया। आरोपी 30 से 50 रुपए में फर्जी आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और अन्य दस्तावेज बना रहा। नीरज ने अब तक 16 लाख रुपए के फर्जी दस्तावेज बेच दिए। पुलिस अन्य सदस्यों की तलाश कर रही है। राजस्थान में नए जिले समाप्त करने पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई, सरकार ने दिया यह जवाब। राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में जवाब पेश कर गंगापुर सिटी व नीम का थाना जिला समाप्त करने के मामले में दायर याचिकाएं खारिज करने का आग्रह किया है। जवाब में कहा कि जिला समाप्त करने का निर्णय लेने से पहले भौगोलिक सहित सभी परिस्थितियों का परीक्षण करवाया। विकास के लिए जिले खत्म करने का फैसला किया। महाकुंभ में भगदड़ के बाद फंसे राजस्थान के भक्त भास्कर को फोन पर बोले डर लगा था। संगम से 300 मीटर दूर स्नान किया प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर मंगलवार बुधवार रात करीब 1:30 बजे भगदड़ मच गई। हादसे में 14 से ज्यादा लोगों की मौत और 50 से ज्यादा श्रद्धालु घायल हो गए। देश भर से बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ में गए हुए हैं। राजस्थान से भी लोग ग्रुपों और परिवार के साथ महाकुंभ गए हुए। ऐसे में उनके परिजनों को चिंता सताने लगी। फोन पर सकुशल होने की खबर होने और अब वहाँ व्यवस्थाएं ठीक होने के बाद राहत ली। वहीं पीएम मोदी ने भी सोशल मीडिया पर भगदड़ में जान गंवाने भक्तों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना में पंजीयन का आखिरी मौका 31 जनवरी तक करवाएं पंजीयन, नहीं तो 3 माह बाद मिलेगा लाभ। 12 में मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत निःशुल्क इलाज की सुविधा का लाभ उठाने के लिए अब मात्र 3 दिन शेष हैं। संजीव सक्सेना ने बताया कि इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को सरकारी और अधिकृत निजी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज की सुविधा प्रदान की जा रही है। जेसीबी से बन रहा 5,500 किलो चूरमा, वीडियो 3,000 केजी घी मिलाया, 14,000 वॉलंटियर को जिम्मेदारी। 4 राज्यों से जुटेंगे लाखों श्रद्धालु। जेसीबी मशीन, थ्रेसर, ट्रैक्टर, ट्रॉली, फावड़े और 100 से ज्यादा लोग 2 शिफ्ट में लगातार काम में लगे हुए हैं। पूरे जोश और जुनून के साथ काम चल रहा है। यहाँ कोई भवन निर्माण नहीं हो रहा, बल्कि एक बड़े धार्मिक आयोजन के रिकॉर्ड ब्रेकिंग भंडारे के लिए महाप्रसादी बन रही है। राजस्थान में 13,398 पदों पर निकली वैकेंसी। 18 फरवरी से शुरू होंगे आवेदन, रिटर्न और स्किल टेस्ट से होगा सिलेक्शन। इसमें कम्युनिटी हेल्थ अफसर, सीएचओ, नर्स, लेखा सहायक, लैब टेक्नीशियन, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता और इंजीनियर जैसे 29 से ज्यादा अलग अलग पदों पर भर्तियां की जाएंगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आरएसएसबी ने इसको लेकर 28 जनवरी को विज्ञप्ति जारी की है। कोटपूतली में सर्दी का असर जारी, शीतलहर से फसलें प्रभावित, कृषि विभाग ने दी सुरक्षा की सलाह। कोटपूतली बहरोड क्षेत्र में शीतलहर और पाले ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग के अधिकारी डॉक्टर रामजी लाल यादव के अनुसार इस मौसम में सभी फसलों को गंभीर नुकसान हो रहा है। पाले के कारण पौधों की पत्तियां और फूल झुलसकर गिर रहे हैं, जबकि अधपके फल सिकुड़ रहे हैं। फलियों और बालियों में दाने नहीं बन पा रहे हैं। राजस्थान में 3 फरवरी को बारिश होगी। 1 और 2 फरवरी तक तापमान बढ़ेगा। पारा 30 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंचा गया। जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर, चूरू में अधिकतम तापमान औसत से 4 से 5 डिग्री ऊपर दर्ज होने लगा है। हालांकि सुबह शाम अब भी तापमान कम रहने से सर्दी थोड़ी तेज है। आज बुधवार से न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी होने से सुबह शाम की सर्दी कम होने लगेगी। राजस्थान के इस जिले की बहाली के लिए हाईवे पर डालेंगे महापड़ाव, सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम। संघर्ष समिति अध्यक्ष अधिवक्ता दुर्गा लाल राजौरा व नमन ओझा ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए कहा कि 15 दिन में जिले का दर्जा पुनः नहीं दिया तो 1 माह पूर्व 28 दिसंबर को राज्य सरकार ने शाहपुरा जिले का दर्जा समाप्त करने की घोषणा। इस दिवस को ब्लैक डे के रूप में बनाने का शाहपुरा जिला बचाओ संघर्ष समिति ने आह्वान किया। यहाँ ऐसा क्या हो गया कि 1 रुपए किलो में बेचना पड़ गया लहसुन। इन दिनों लहसुन के दाम अर्श से फर्श पर आ गए हैं। इससे क्षेत्र के किसानों व व्यापारियों को इसका भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। खानपुर लहसुन मंडी में मंगलवार को कुछ किसानों का लहसुन
1 रुपए किलो तक बिक गया। व्यापारियों ने बताया कि पुराने लहसुन की आगे से मांग लगभग समाप्त हो गई। मंगलवार को कुछ किसानों का हल्का लहसुन आया तो व्यापारियों ने लेने से इनकार कर दिया। बाद में किसान इस लहसुन को 1 रुपए किलो में ही बेच गए। यह 4 से 5 किसानों का करीब 5 क्विंटल लहसुन था। निगम ने ठेले वालों से जब्त किए भीलवाड़ा नगर। निगम ने मंगलवार को शहर में प्लास्टिक कैरी बैग को लेकर विशेष अभियान चलाया। इसके तहत विभाग ने बीलिया में एक कान से एक दुकानदार से 17 किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। इसी प्रकार शहर में ठेले वालों से 10 किलो प्लास्टिक कैरी बैग जब्त किए। जिले की 28 स्कूलों में बनेंगे स्टूडेंट पुलिस कैडेट शिक्षा विभाग। प्रदेश में 548 बस स्कूलों में खर्च होंगे 74 करोड़ रुपए प्रत्येक स्कूल को मिलेंगे। 50,000 रुपए विद्यार्थियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण। इन विद्यालयों में प्रशिक्षण कबराड़िया, बीगोद, लेबर कॉलोनी स्कूल, कंकरोलिया घाटी, बागौर, शंभुगढ़, मंगरोप, बदनौर, फूलिया कलां, रायला, कछोला, गंगापुर, अमीरगढ़पुर, रायपुर, मंगरोप, गुलमंडी, कोटड़ी, मांडलगढ़ की कल्याणपुरा, अमलीकला, फलेट, बड़लियास, मोड़का, निम्बाहेड़ा, सुभाष नगर, उपुर, बिजौलिया, हुरडा तथा पारोली की स्कूल शामिल है। मानसिक स्वास्थ्य पर द पैलेस स्कूल का वार्षिकोत्सव। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी की मौजूदगी में छात्रों ने दी रंगारंग प्रस्तुतियां, नाटक से दिया परिवर्तन और दृढ़ता का संदेश। दी पैलेस स्कूल का वार्षिकोत्सव समारोह बुधवार को RIC में आयोजित किया गया। वार्षिकोत्सव में मानसिक स्वास्थ्य और भावनात्मक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया। वेलनेस वंडरलैंड थीम पर आधारित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मौजूद रही। शाश्वत यौगिक खेती का पहला मॉडल लॉन्च जाहोता में 2000 किसानों को योग और गौ आधारित बहुस्तरीय खेती का प्रशिक्षण। जाहोता में मंगलवार को राजस्थान का पहला शाश्वत यौगिक खेती मॉडल लॉन्च किया। जयपुर ग्रामीण के सांसद राव राजेंद्र सिंह राठौड़ की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में करीब 2000 किसानों ने हिस्सा लिया।